सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम दधी सेवन विधि पर विचार कर रहे हैं। आज उसका दूसरा पाठ। पिछले पाठ में हमने भाव प्रकाश जो हैं उसमें दही के बारे में जो उसके गुण बताए थे, दही के सेवन से क्या दोष आ सकते हैं और क्या क्या उसके गुण हैं, उन पर विचार किया था। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। वो लिखते हैं, मूत्र कृच्छे प्रतिशाये शीतगे विषम ज्वरे अतिसारे अरुचौकार से सस्यते बल शुक्रकृत। दही जो है वो क्या करता है, इसी बात को भाव मिश्र आगे लिखते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र कृच्छे, जिनको मूत्र कठिनाई से आता है, बड़ी आयु हो जाती है उस समय ऐसा हो जाता है। दूसरा, कुछ जो लोग हैं शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, समय पर जल का सेवन नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो गरिष्ठ पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण। कुछ लोग ऐसे होते हैं समय पर जो मूत्र का जब आवेग होता है तो उसको विसर्जित नहीं करते। ऐसे लोगों को धीरे धीरे ये रोग पैदा हो जाता है। तो मूत्र कृच्छ, जिसको कठिनाई से मूत्र आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, कम आता है, नहीं भी आता, ऐसा भी है। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी का फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, ये होगी। तो उन्होंने बताया भाई ये चीज़ ले लो। तो मैं कहा एक एक रोगों के बारे में बाद में विचार करेंगे, वो आप सबको भी बताएंगे। तो ये जितनी चीज़ें आती हैं मूत्र कृच्छ में क्या क्या है, उन सबको एक बार इकट्ठा करके केवल मूत्र कृच्छ का ही बता देंगे। यानी अब तो हम जो पदार्थ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। बाद में हम क्या बताएंगे कि एक ही रोग, अब तो क्या हो रहा है, एक पदार्थ के क्या क्या गुण धर्म हैं, यानी वो किन रोगों को दूर करता है, किन को बढ़ाता है, कैसे उसका सेवन करें। बाद में क्या आएगा, एक रोग है उसमें कौन कौन से पदार्थ ग्राह्य हैं, पथ्य हैं, औषधीय कार्य करते हैं। फिर उसकी श्रृंखला चलेगी। ऐसे एक जो हमारा प्रवाह चल रहा है वेद का, उस सब में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कहा मूत्र कृच्छे, मूत्र कृच्छ जिनको कठिनाई से आता है वो दही का सेवन करें तो उसमें लाभ होगा। प्रतिशाये, प्रतिशाय क्या होता है, ये जुखाम जो हो जाता है। अब देखिए, सामान्यतया जो दही को ठंडा मानते हैं वो क्या कहेंगे, अरे जुखाम हो रखा है भाई, दही मत देना, रस्सी मत देना। और भाव मिश्र क्या कहते हैं, प्रतिशाये, प्रतिशाय में जो है आप दें। क्यों, अब लिखा था दधी उष्णम, दही गर्म है। तो गर्म है तो शरीर के अंदर ये गर्मी पैदा करेगा ना, और उससे आपका जो प्रतिशाय है, जुखाम नज़ला आदि, वो ठीक होगा। जो मैं समझता हूँ आचार्य ये कहना चाहते होंगे। शीतगे विषम ज्वरे, विषम ज्वर क्या होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, एक दिन छोड़ के होता है, आगे पीछे हो जाता है, विषम ज्वर। शीतगे, शीतगे यानी शीत लग करके जो होता है, कहते उस बुखार में दही दो। बताइए, ऐसा लिखते हैं आचार्य। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं, दही ठंडा होता है, बुखार में मत दो, फलाना दो। तो कहते हैं उस बुखार में भी दही का सेवन करना चाहिए। अतिसारे, ये सब जानते ही हैं हम। अतिसार क्या होता है, दस्त लगना, अति मात्रा में जल की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, 5, 7, 10 हो जाते हैं तो बस व्यक्ति उठ ही नहीं सकता। ऐसा होता है कि शायद अब ये चला ही जाएगा, तुरंत फिर उसको ग्लूकोज लगाई जाती है आधुनिक उसमें, ये कि अंदर के खनिज लवण निकल गए, ख़त्म हो जाएगा ये। तो पहले हमारे यहाँ उसका शीत उपचार किया जाता था और किया जाता था।
तो मैं पहले लोगों को बता दिया करता हूँ वर्षा ऋतु आने से पहले ही, ग्रीष्म आने से पहले ही, कि भी ऐसे ऐसे करो, नहीं तो पेट ढीला हो जाएगा, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर 2-4 दस्त हुए या उल्टी हुई तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ये खर्च हो जाएगा। तो ये पहले करके रखो, आपको खनिज लवण ताकि मिल जाएं और फिर शरीर ठीक हो जाएगा। तो क्या कहा, अतिसार, जिसको क्या हो जाए, दस्त लग जाए। तो आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई खिचड़ी, हमारे यहाँ भी कहते थे कि मूंग की खिचड़ी दही के साथ खा लो। तो मूंग की खिचड़ी क्यों है कि मूंग जो है उसमें कषाय रस है और सुपाच्य है। तो कषाय रस क्या करता है, उसको रोकता है अतिसार को। और अतिसार में क्या मतलब हुआ कि पाचन शक्ति तो है ही नहीं, मंद है, तभी तो गड़बड़ हुई है। तो वो जल्दी पच भी जाएगा और उससे शरीर में शक्ति आ जाएगी। दही जो है आंतों के लिए बहुत अच्छा बताया है। आधुनिक विज्ञान जो है, चिकित्सा शास्त्र के जो डॉक्टर हैं कहते हैं जी आंतों के लिए दही बहुत अच्छा है। तो जिनको आंतों से संबंधित तंगियाँ कुछ हैं वो नियम बना लें, जैसे अन्न खाना अनिवार्य है, भोजन में दही अनिवार्य है। तो अतिसार क्या है, आंतों का रोग है। तो इसलिए, और उसमें क्या है, दही में कषाय रस है, तो इसलिए भी वो क्या करेगा, एक तो आंतों के लिए उपयोगी कोई तत्व है, कौन सा मुझे नहीं पता, अंग्रेजी में उसका नाम है कि जी दही में ये तत्व होता है, इसलिए आंतों के लिए अच्छा है। तो अतिसार, अब हमारे आचार्यों ने इतना गहन अध्ययन नहीं किया होगा, नाम वगैरह ये, लेकिन उन्होंने अनुभव के आधार पर, समाज में प्रयोग किए आधार पे कि देखा ये तो अतिसार में बहुत ठीक रहता है, तो लिख दिया कि भाई अतिसार में लेना है। तो कषाय अनुरस है उसमें और आंतों के लिए अच्छा है जो तत्व है, तो इसलिए अतिसार में उसको लेना। अरुचऊ, मैंने पहले भी बताया था कि रुचि पैदा करता है जी। तो ये क्या है, अरुचऊ, जिसको अरुचि हो गई है उसमें दही का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसके अन्न में भक्त कहते हैं अन्न को संस्कृत में, भक्त में अन्न खाने में जिसकी रुचि नहीं होती, अन्न का नाम लेते कहते क्या लेते, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति आ जाती है लोगों की। तो जो अन्न नहीं खाते, अन्न रोटी बन रही है, रसोई में कुछ बन रहा है, उसकी सुगंधी आ गई घर में बिस्तर, तो उसको जीभ चलाने लगता है, खराब होता है, ऐसे लोग हो जाते हैं, यानी रुचि ही नहीं बनती उनकी। तो ऐसे जो लोग हैं कहते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए। तो अन्न आदि में, भोज्य पदार्थों में उसकी रुचि बन जाएगी, अर्थात दही खाने से पाचक रस स्रवित होंगे। रुचि का मतलब क्या हुआ कि पाचक रस स्रवित नहीं हो रहे थे, वो स्रवित होंगे तो वही तो मांगते हैं कि लाओ लाओ खाने को दो। तो ये चीज़ है। कार्शे, जो कृशता है, जिसके शरीर में कृशता है, कमजोरी है, उसको भी दही का सेवन करना चाहिए। क्यों बताया था, आगे भी आएगा, ऊपर आया था ना, कफ प्रदम, कफ को देने वाला है, तर्पणम, तर्पण देने वाला है। तो जो कमज़ोर होगा उसकी इंद्रियां, अंग प्रत्यंग क्या हैं, रूक्ष हैं, उसके शरीर को तर्पण नहीं मिला। कहते हैं ना कोई रूखा सूखा है, भाई कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि खाने को मतलब है कि घी, दूध, दही, लस्सी या मीठा, ऐसी चीज़ें, फल आदि जो क्या करते हैं, मांस है, मेद है, उसकी वृद्धि करते हों, कफ को बढ़ाते हों, वो चीज़ देनी चाहिए। तो ये दही जो है ये कफ देने वाला है, तर्पण देने वाला है। इसलिए क्या कहा कि भाई जो कमज़ोर व्यक्ति है, कृशता आ गई है, तो वो दही का सेवन करे। आगे लिखते हैं, बल शुक्र कृत, कहते हैं तीनों चीज़ इनमें लिखा सस्यते, क्या लिखा, मूत्रकृच्छ में, प्रतिशाय, जुखाम आदि में, नज़ले आदि में, शीत ज्वर में, विषम ज्वर में, अतिसार में और अरुचि में, कार्शे, कृशता में, सस्यते, प्रशंसा के योग्य है। इसका मतलब ये कार्य और चीज़ें भी करती हैं लेकिन वो साधारण है, ये सस्यते, प्रशंसा के योग्य है। जैसे कोई भी कार्य आपने बताया, आप अध्यापक हैं, सारे बच्चे करके लाए, एक बहुत उत्तम तरीके से करता है तो कहेंगे ये प्रशंसा के योग्य है, और तो साधारण, ठीक कर लाए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश, उसको पुरस्कार देते हैं हम।
सबके सामने मतलब उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो सस्यते का मतलब ये है कि इन कठिनाइयों में, शरीर में जब ये कठिनाइयाँ हों, कमजोरियाँ हों, रोग हों, तो दही का सेवन बहुत प्रशंसा के योग्य है, लाभदायक है। और क्या कहा, बल शुक्रकृत, अभी आ गया कृष है तो बल देगा, तो बल देने वाला और शुक्रकृत, शुक्र जो स्त्री पुरुषों में 7वीं धातु है उसकी वृद्धि भी ये करने वाला है। ऐसा जो है कौन कहते हैं, भाव मिश्र भाव प्रकाश में लिखते हैं। अब मैंने चरक की जो है 1-2 बात तो बता दी, तो चरक ने भी बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन जो बातें इसमें आ गई वो बात मैं आपको नहीं बता रहा कि वो बातें थी, तो पृष्ठ पेषण हो जाएगा, क्यों दोहराने की क्या आवश्यकता है। जो इसमें नहीं है वो मैं 1-2 बात बता देता हूँ। तो वहाँ आया था ना मैंने, रोचनम, चरक लिखते हैं रुचि पैदा करता है, यहाँ लिखा था अरुचि में दे दो, तो बात वही है। तो रोचनम का मतलब क्या हुआ, चरक लिखते हैं कि ये रुचि पैदा करता है भोजन आदि में, जो हम लेते हैं, पेय लेते हैं, भोज्य लेते हैं, भक्ष्य लेते हैं उनमें। और क्या कहा, एक नई बात है बिल्कुल, वातघ्नम, भाव मिश्र ने ये बात नहीं कही। क्या लिखते हैं, दही खाने से वायु का नाश होता है। अर्थात देखो वही बात आ गई, जिनके शरीरों में रुक्षता है उनको तर्पण देता है, तो वही बात ही आ गई ना। तो मतलब क्या हुआ कि जिनके रोगों में, जिनके शरीरों में वायु का रोग है, मान लो रुक्षता है, लेकिन वो रुक्षता वात में नहीं बदली है, रोग में नहीं बदली है, उनके लिए तो तर्पणम ठीक था। लेकिन कुछ को तो वृद्धावस्था के कारण या शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं और स्नेह पदार्थ कम मिलते हैं, या शरीर ही ऐसा है वात प्रधान है, या स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, उसके कारण शरीर में रुक्षता आ गई और वो वायु में बदल चुकी है, वायु के रोग बन गए, जोड़ों में जो है कटकट होने लग गई है, सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं, त्वचा भी रुक्ष हो गई है। तो वायु का जो रोग है, कहते हैं ऐसे लोगों को तो इसका सेवन करना चाहिए, ये वायु के रोग का नाश करता है। कुछ लोग ना जिनको वायु का रोग होता है वो नहीं खाते, तो कहते हैं नहीं जी ये तो वायु पैदा करती है। कई बार मेरी लोगों से बात होती है जो परंपरागत हैं, उन्होंने सुना हुआ। देखो कितना अंतर मैंने पहले बताया था कि वहाँ क्या था, पहले जो आया था कि शोथ सूजन पैदा करता है। सूजन, जिनके जोड़ों में सूजन पैदा हो गई है वो वायु के कारण नहीं हुई है, किसके कारण हुई है, अभिसंधि होने के कारण हुई है, कि उनके रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ जो स्रोत हैं उनमें रुकावट आ गई है और उसके कारण रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता। संधि स्थलों में, टखनों में, पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, पंजा सूज जाता है, टखने के पास सूजन है, पूरे सूजे हुए होते हैं। तो कईयों का तो मुख भी सूजा हुआ होता है, हाथ सूजे हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टखने, घुटने या पैरों में सूजन होती है। तो उसका कारण वायु नहीं है। नहीं तो आचार्य क्यों लिखते, एक तरफ तो ये शोथ पैदा करता है और दूसरी तरफ कहते हैं खाओ ये वायु को नष्ट करेगा। इसका मतलब वो जो शोथ है वो उसके कारण है, वायु के कारण नहीं है। तो हर व्यक्ति को जो घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, चला नहीं जाता, पैर जो है ना, पूरा शरीर जो है उसके अंदर भारीपन है, वो शोथ है, सूजन है, उनको दही नहीं खाना है। लेकिन जिनके शरीरों में रुक्षता के कारण शरीर की प्रकृति ही ऐसी है, उसके कारण वायु रोग हो गया है या होने वाला है, ऐसे लोगों को दही का सेवन करना चाहिए। क्यों, ये वातघ्नम, वायु को नष्ट करने वाला है। और आगे बहुत बढ़िया बात, बहुत आचार्यों को पढ़ा, लगभग लोगों ने नहीं लिखी है बात। चरक लिखते हैं मंगल्यम, दही क्या है, मंगल्यम, मंगल कर्म है, मंगल कारक है। आप देखो
जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं विद्यालय में, विशेषकर बोर्ड की, 5वीं की भी पहले बोर्ड की होती थी, 8वीं की भी होती थी, 10वीं की, हम पढ़ते थे 12वीं आदि, तो कोई चीज़ें होती नहीं थी। तो जब बच्चे परीक्षा देने जाते थे तो माताएं क्या करती थी, हर माता तो जानती नहीं थी इन बातों को, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र में, सुगढ़े शहरों में तो लगभग जानती थी। वो क्या करती थी, अपने बच्चे को दही खिला के भेजती थी। या कोई यात्रा पे चला, पहले यात्राएं होती थी, पैदल होती थी, रथों में होती थी, या बसों में भी हो गई थी हमारे समय, तो क्या कहते थे, कटोरी में दही डाला, उसमें खांड डाली, कहते बेटे ये खा लो, ये शुभ है, ये मंगल कारक है। ये बातें मैंने बहुत से परिवारों में देखी, सब में तो नहीं देखी, लेकिन जहाँ विद्या का प्रकाश है, जिन परिवारों में ज्ञान का प्रकाश रहा है, संस्कृति का प्रवेश हो गया है, ऐसे परिवारों में देखा है। जो आदर्श गृहिणियाँ हैं वो ऐसा करती थी, क्योंकि वो संस्कार आते हैं, साधु महात्माओं से सुना होगा, उपदेशकों से सुना होगा, मंदिर में पुजारी से सुना होगा, अपनी माँ से, अपनी नानी से, अपनी सास से, कहीं से न कहीं से वो चीज़ उनमें आई हुई थी, तो वो खिलाते थे। अब देखो ये बात समझ में आती, तो जो व्यक्ति दही खा के चलेगा, ऐसा वैसा होगा, उसको उल्टी नहीं आएगी, उसको दस्त नहीं होंगे। क्यों? कि दही अमाशय के लिए इसलिए अच्छा, रोचनम, रुचि पैदा करता है। रुचि पैदा करेगा तो पाचक रस होंगे, और पाचक रस बढ़िया पैदा करेगा तो क्या होगा, जो आपने अन्न आदि खाद्य पदार्थ खाए हैं, पाचक रस को पचा देगा। उल्टी कब आती है? जब अमाशय में पाचक रस संतुलित नहीं होते, उसके बाद उल्टी आती है कि शरीर कहता है तो मुझे नहीं चाहिए, तो गड़बड़ है, वो बाहर फेंक देता। तो दही जो है वो रोचनम है, दीपनम है। इसलिए यात्रा के समय, परीक्षा के समय बच्चे में तनाव होता है, कुछ होता है तो भूख कम लगती है, और ये होता है। हम तो कॉलेज में देखते थे, विशेषकर लड़कियों को तो सारी रात पढ़ने, परीक्षा के दिनों में पढ़ रहे हैं, रोटियां ही नहीं खाती, माताएं कहती बुरा हाल है। और फिर वहाँ जा कर के गर्मी पैदा हो जाती, पढ़ते पढ़ते पानी पिए, पेट में तो कुछ है नहीं, पाचक रस बन नहीं रहे, तनाव है परीक्षा का, कम नंबर न आ जाएं। जो हमेशा फर्स्ट आता उसको ये चिंता है कि कोई दूसरा फर्स्ट न आ जाए, कर लो क्या करोगे, बिना बात के रोग पैदा कर रखे हैं। सारी उम्र फर्स्ट आते रहे तो क्या मिल जाएगा, शरीर तो गंवा दोगे। अब एक परिवार को जानता हूँ, कहते बोले डॉक्टर साहब ये लड़की ना बहुत पढ़ती है, हमेशा फर्स्ट आएगी, लेकिन पहले तो परीक्षा की कोई वो तो नहीं आएगा, कोई ऐसा प्रश्न तो ऐसा नहीं आया जो मुझे नहीं आएगा। बोले सब इसको आता है। इसका भाई भी कहता है तेरे को सब कुछ आता है, फिर भी क्यों ऐसा करती। फिर परिणाम आने वाला होगा तो जब तक नहीं आएगा उसको चिंता रहेगी कि कहीं मैं सेकंड तो नहीं आ जाऊंगी, फर्स्ट कोई और तो नहीं आ जाएगा। यही तो संसार के दुख हैं। अरे कोई आ जाएगा तो तुमको आ जाने दो, मेरा काम पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, कितना सुखी रहोगे। सारा स्वास्थ्य खराब किए बैठे हैं लड़कियाँ, बहुत बुरा हाल है। तो उल्टियाँ आ जाती थी, चक्कर खा के गिरती, फिर हम माँ बाप को बुलाते, संभालते, डॉक्टर को बुलाते परीक्षाओं में। क्यों? और यदि उसकी माँ समझदार होती, या माँ समझदार होती, वो माँ का कहना मान लेती, समय से सोती, समय से उठती, और परीक्षा में आने से पहले दही के में मीठा खांड डाल करके खा के आती, तो उसको उल्टी आती? कभी भी नहीं आती। इसलिए दही क्या, मंगल कारक है। और रात को देर तक पढ़ना, भोजन न करना, दही न खाना, ये क्या है, अमंगल कारक है। तो चरक कहते हैं दही को बारे में मंगल्यम। आपने देखा होगा पूजा करेंगे तो दही मंगवाया जाएगा, जरा सा कुछ होते ही दही चखाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आप देखोगे जब वर आता है विवाह के लिए, वर यात्रा आती है, तो उसका जो खिलाते हैं, चटाते हैं, तो उसमें भी दही होता है। तो दही मंगल कारक है। उसको उसमें शहद भी डाला जा सकता है, और ऋतु के अनुसार। यदि वसंत ऋतु है तो उस समय शहद डाल के खाओ, ग्रीष्म ऋतु है तो खंड डाल के खाओ, शीत सर्दी है तो गुड़ और शक्कर डाल के खाओ उसमें। देखो फिर अब कितना वो होगा। तो दही क्या है, मंगल्यम, मंगलता देने वाला है, मंगल कारक है, बहुत अच्छा है, हैं? पूजा विधि में, परीक्षा में, यात्रा में, सब जगह सबसे पहले देते हैं। जो संभ्रांत परिवार जिन्हें हम कहते हैं, कुलीन परिवार, धनवान नहीं, धनवान होना अलग चीज़ है, कुलीनता बहुत अलग चीज़ है। तो ये है, ये कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब यही विषय चल रहा था तो मैं आपको बता दूं। अब देखो क्या लिखते हैं आगे भावमिश्र। ससरकरम दधि श्रेष्ठम
तृष्णा पित्रस्य दाहजित सगुणम वातनुत वृश्यम वृणम तर्पणम गुरु। शक्कर और गुड़, अभी मैंने चर्चा की, शक्कर और गुड़ डाल के खाएंगे तो भाव प्रकाश में लिखा है, क्या कहते हैं, स शर्करम दधि श्रेष्ठम, शर्करा से युक्त दही श्रेष्ठ है। अब शर्करा जो शब्द है वो जो आजकल गुड़ जैसे रंग की शक्कर होती है, इसको नहीं कहते आयुर्वेद में। आयुर्वेद में शर्करा खंड को कहते हैं। सीता किसे कहते हैं, खंड के बाद जो बूरा बनती है, और सीतोपल, सीता का उपल यानी पत्थर, मिश्री, उसको कहते हैं। तो गुड़ का मतलब है ये जो आज जैसे हम शक्कर कहते हैं गुड़ के रंग की सी, ये गुड़ में ही आ जाती है। तो ये लिखा है कि स शर्करम दधि श्रेष्ठम, शर्करा का मतलब खांड, जिसमें अम्ल कम हो जाता है, सफ़ेदी आ जाती है, वो जैसे खांड कहते हैं, कोरी खांड कहते हैं उससे युक्त जो दही खाओगे वो श्रेष्ठम, वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा माना जाता है। किस काम के लिए, कहता है देखो, तृष्णा पित्त अस्र दाहजित। मैंने बताया ना गर्मी में दही, अभी बताया गर्मी में दही खाएं तो खंड डाल के खाएं। और ग्रीष्म ऋतुचर्या मैंने बता ही रखा है कि भाई दही जो है उसको आधा भिलो, उसमें खंड डाल के भिगो लो, हैं, या थोड़ा सा पानी में खंड भिगो, 2 घंटे पहले उसको पियो, और आपको दिन भर यदि प्यास लग जाए तो तृप्ति देगा, पोषण देगा, कफ की वृद्धि करेगा, बहुत अच्छा वहाँ मैंने बताया। तो ऐसे ही यह लिखा है, तृष्णा, प्यास को बुझाता है दही, कब, यदि उसके में खांड मिला के लेंगे तो। और क्या कहा, पित्त अस्र, ऊपर आया था ना, पित्त पैदा करता है दही, अस्र रक्त के विकार पैदा करता है। तो ये कहता है नहीं, यदि दही में आप खांड मिलाएंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, उसको जीता जाएगा, लगेगी लेकिन जितनी गर्मी में लगती है और लगती उतनी नहीं लगेगी। या आप यात्रा कर रहे हैं, आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, आप धूप में जा रहे हैं तो बहुत प्यास पीड़ित कर देती है, वो आपको पीड़ित नहीं कर पाएगी। तो ये कहा कि तृष्णा को जीतता है दही, कब, खांड मिला के लेने से। पित्त को जीतता है, अर्थात पित्त पैदा नहीं करता, है उसको भी कम करेगा। देखो जीतने का मतलब ये का मतलब क्या हुआ, है जो होगा उसी को तो जीता जाएगा ना। और वहाँ क्या था, पित्त पैदा कर रहा था। अश्र, रक्त के जो विकार हैं उसको भी जीतता है दही, कब, यदि उसमें खांड मिला के लेंगे तो। और दाह जीत, गर्मी में दाह पैदा हो जाती है, सिर गर्म हो जाता है, तलवे जलने लग जाते हैं, पिंडलियाँ गर्म हो जाती हैं, हथेली गर्म हो जाती हैं, कितनी दाह पैदा होता है शरीर में, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो कहते हैं उसको जीतता है दही, कब, यदि खांड लें तो। और सगुणम, गुड़ डाल के लें, मैंने बताया था गुड़ कब डाल के लेंगे, हेमंत और शिशिर ऋतु में गुड़ डाल के लेंगे, उस समय कफ बढ़ा हुआ होता है शरीर में, तो शीतल होती है। तो गुड़ क्या है, गर्म होता है, उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दही क्या है, कफ कारक है जी, बल देने वाला है। तो इसलिए गुड़ डाल के लेंगे तो वो वातनुत, वायु को दूर करेगा। मैंने कहा दही कफ कारक है, गुड़ जो है वो भी कफ कारक है। और सर्दी की ऋतु और गुड़ गर्म होता है, तो गर्मी और चिकनाई दोनों वायु को दूर करती हैं। तो ये वायु को वातनुत, वायु को दूर भगा देता, ऐसा। वृश्यम, गुड़ मिला करके दही सेवन करेंगे तो वृश्य है। वृश्य जितनी बार विषय आएगा, वृक्ष का मतलब होता है 7वीं धातु। पुरुषों में शुक्र को, वीर्य को बढ़ाता है, और स्त्रियों में रज को बढ़ाता है। तो वीर्य शब्द दोनों के लिए आ सकता है, दोनों की जो 7वीं धातु उसको वीर्य कह सकते हैं। पुरुष की जो 7वीं धातु उसके लिए शुक्र है, और स्त्री के लिए रज है। वीर्य तो पराक्रम, शक्ति उसका नाम है, ओज का नाम है। तो 7वीं धातु दोनों का ओज है। वो अगली बार 7वीं धातु जो है उसके बाद और कोई धातु नहीं बनती, फिर वो ओज में ही परिवर्तित होगी। या तो वो शरीर से बाहर जाएगी तो वो नाली में जाएगी, और शरीर में यदि रही तो वो ओज में परिवर्तित होनी चाहिए, नहीं तो वो नाली में जाएगी। जिसका ओज में परिवर्तित नहीं होगा, वीर्य अर्थात 7वीं धातु, तो ये चीज़ है। तो ये कहा कि ये तो वृश्यम, गुड़ के साथ दही
का सेवन करेंगे तो वो वृक्ष होगा। ऊपर नहीं लिखा था, देखो वृक्ष वहाँ। अब यहाँ बृहन्नम, बृहन्नन क्या होता है? जो 7 की 7 धातुओं को पुष्ट करता है। वृश्चिम का मतलब होता है 7वीं धातु को पुष्ट करने वाला, बहुलता से, औरों को भी करेगा लेकिन बहुलता से उसकी पुष्टि करता है। तो ये जो बृहन्नम का मतलब क्या होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सारी धातुओं को जो बढ़ाता है, शरीर में पोषण देता है। तो बृहन्नम का मतलब ये है। तो ये बृहन्नन है। तर्पणम, और वो क्या करता है? तर्पण देता है, तृप्ति देता है। कौन? दही। और गुरु, गुड़ डाल करके दही लेंगे। दही पहले भारी ऊपर बताया था, और यहाँ मैंने कहा गुड़ में क्या होता है? खांड की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि वो तो प्रोसेस होकर के बनी है। जितना प्रोसेस होगा, जितना उसके अंदर परिष्कार करेंगे, गुण कम हो जाते हैं, दोष बढ़ते जाते हैं। तो गुड़ जो है वो अधिक पौष्टिक होता है। तो कहते हैं गुड़ मिला हुआ जो दही है वो कैसा है? वो गुरु होता है। अब लिखा है न नक्तम दधि भुंजित न चापि अघृत शर्करम। अच्छा, वो बाद में लिखते हैं, पढ़ते हैं। सस्यते दधि नो रात्रौ शस्तम चाम्बू घृतान्वितम। रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए, ये तो लिखा है इन्होंने, भाव प्रकाशकार ने। चरक लिखते हैं नक्तम दधि न भुंजित, रात्रि को दही नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि दही क्या है? गुरु है, भारी है। दही क्या है? अभिसंधि है, और रात्रि स्वभाव से ही अभिसंधि है। रात्रि में हमने दूध के बारे में पढ़ा था ना कि सवेरे का दूध शाम की अपेक्षा कम गुणकारी है। क्यों? रात्रि क्या है? वो अभिसंधि है, आलस्य पैदा होता है उससे, तंद्रा बढ़ती है, पशु व्यायाम नहीं करता। तो रात्रि जो है उससे हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है, और वो जो दूध है वो कफ पैदा करने वाला है, और वो अभिसंधि होता है। तो ऐसे ही यहाँ रात्रि में यदि दही खाएंगे तो दही भारी है तो पचेगा नहीं। दूसरा, दही अभिसंधि है, रस वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, इनके अंदर रुकावट पैदा करता है, क्लेद पैदा करता है। तो इसलिए वहाँ चरक ने कहा है, और यहाँ देखिए ये भी कहते हैं, क्या कहा? सस्यते दधि नो रात्रौ, दही को रात्रि में सेवन करना प्रशंसा के योग्य नहीं है। कोई खा ले, गर्मी की ऋतु है, पच नहीं रहा, बीमार है, ले लिया, न सस्यते, प्रशंसा के योग्य नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहते कि खाया तो जहर हो गया। वो चरक तो कहते हैं नक्तम दधि न, सीधा ही मना करते हैं। ये कहते हैं ऐसा खाना लाभदायक नहीं है, हानि भले ही कर दे। सस्तम च अम्बु घृतान्वितम, यदि कोई खाना ही चाहे दही तो अम्बु, उसमें जल मिला लो, या घृतान्वितम, घी मिला करके लो। रात्रि को किसी ने दही खाना ही है, रुका नहीं जा रहा, कोई आवश्यकता है, स्वाद नहीं बन रहा है, कोई भी कारण है, तो क्या कहा? सस्तम, वो प्रशंसा के योग्य। ठीक रहेगा क्या? जल या घी मिला करके कोई एक चीज़ दही में लेंगे तो आपको वो, जैसे जल मिला लेंगे तरलता आ जाएगी, पतला हो जाएगा, जल्दी पच जाएगा। घी जो है वो क्या है? घी दीपन है, जठराग्नि को बढ़ाएगा, और वो अभिसंधि नहीं है। तो और कोई गुण होंगे तो इसका मतलब दही के जो रात को खाने से दोष बढ़ते थे, घी उसको कम करेगा, जल उसको कम करेगा। उन दोनों के साथ आप ले सकते हैं। रक्त पित्त कफुत्थेषु विकारेषु न चैव तत्। लेकिन ये जो बताया रात्रि को दही कि भाई पानी और घी मिला करके ले सकते हैं, कहते हैं ये भी नहीं लेना। किन अवस्था में नहीं लेना? रक्त पित्त हो, जिसके रक्त में पित्त चला गया हो, कई बार चर्चा में करता हूँ, तो रक्त पित्त हो। कफ उत्थेषु, कफ से संबंधित विकार हो। क्यों? दही कफ पैदा करता है, तो रात्रि भी कफ पैदा करती है। रात को सोएंगे, निद्रा भी कफ पैदा करती है। तो इतना होने से कफ का विकार पहले ही है, और आप दही खा लोगे तो आपको और विकार आ जाएगा। अब देखो ना, जब रात्रि को सो के उठते हैं, जिनको खांसी है, सवेरे कितनी देर के बाद कंठ की सफाई होती है, सूरज ऊपर आ जाता है, गर्मी होती है, तब शांति मिलती है। क्यों? रात्रि ने
कब पैदा किया? निद्रा ने कब पैदा किया। निद्रा के क्या क्या गुण हैं जब बताएंगे। कफ पैदा होना अच्छी चीज़ है, उसी से शरीर की मरम्मत होती, पुष्टि होती है। लेकिन दही खा लेंगे तो ये भी कफ पैदा करेगा, और अभिसंधि है और रुकावट पैदा करेगा। तो कफ क्या है? कफ तो रुकावट ही है ना, श्वास नली की, श्वसन तंत्र की। तो उनमें, इन विकारों में नैव तत्, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो मान्य सज्जनों, आज का ये व्याख्यान, ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष दही के कितने भेद हैं, किस भेद के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसकी हानियां हैं, अगले व्याख्यान में हम उसकी चर्चा करेंगे। भेद से मेरा मतलब ये नहीं है गाय भैंस बकरी, उसकी चर्चा बाद में होगी। एक ही पशु का, गाय का या भैंस का या बकरी का, एक ही दूध से बनाया हुआ दही वो 5 प्रकार का होता है, अलग अलग उसकी अवस्थाएं हैं। हमें उनके भेद पता होने चाहिए। उनके लाभ हानियाँ क्या हैं, इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।